हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी। क्या हो रहा है? क्यों मरे जा रहे हो तुम लोग? गोली मार दूंगा एक एक को। चिल्लाओ मत, समझे? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मांगे बताओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बकवास न करो, मांगे बताओ क्या है? यहाँ जेल में हमें खाने के लिए अच्छा खाना नहीं दिया जाता है और ना ही रहने के लिए और सोने के लिए बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। खाने में हमें रोटी के साथ नमक दिया जाता है, वो भी रोटी कच्ची होती है, जली होती है। लेटने के लिए एक आलू का बोरी दे रखे हैं और इस पत्थर पर लेटने से हमारी हड्डियाँ अकड़ जाती हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ थोड़ी साफ सफाई करवाओ। मच्छर काटते रहते हैं, स्मेल आती रहती है। चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि रोज हमारे लिए अलग अलग तरह के अच्छे अच्छे पकवान लाए जाएं। लेटने के लिए स्प्रिंग वाला गद्दा लगवाया जाए, हमारे लिए साफ पानी के लिए एक आरओ बढ़िया सा लगवाया जाए इधर। हमारा टाइम कैसे पास होगा? इसके लिए हमें एक एक मोबाइल दिया जाए और यहाँ पर दीवार में चार्जिंग की व्यवस्था की जाए। ये जेल है, तुम्हारा ससुराल नहीं है जो इतना ऑर्डर दे रहे हो। तुम सबकी मांगे नाजायज हैं, तुम्हारी एक भी मांग पूरी नहीं की जाएगी। खाने के लिए कुछ अच्छा व्यवस्था किया जाए। यहाँ पर सुबह ना चाय दिया जाता है, ना समोसा दिया जाता है और नाश्ते में कोई अच्छा खाने की व्यवस्था की जाए। कभी कभी मिठाई उठाई भी दे दिया करें। खाना सुधारो, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पर बैठ जाएंगे बिना कुछ खाए पिए। पहली बार आए हो लगता है जेल, इसीलिए इतनी नौटंकी कर रहे हो तुम लोग। खाना अच्छा नहीं देते हो और बिना वजह हमसे काम भी करवाते हो, आटे की चक्की चलवाते हो। और यहाँ न साबुन है, न शैम्पू है, न फेस वॉश है। कोई एक ही कपड़ा है, वही रोज पहन के रखो, वो भी महीने महीने नहीं धुलवाते हो। तू घर में ही कौन सा नहाता था जो यहाँ पर आके ऐसे बोल रहा है? तू रोज नहाता है ना, तो अपने से मतलब रख, मेरे बीच में मत बोला कर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे दूसरे सेल में भेज दो। ये मैं अर्जेंट मांग कर रहा हूँ। तेरे लिए नई जेल बनवाई जाए। जब तुम लोगों को जेल से इतनी नफरत है, इतनी दिक्कत है, तो यहाँ पर आते क्यों हो? तो ऐसा काम ही क्यों करते हो कि यहाँ पर आना पड़े? मैं चाहता हूँ कि हमें छोड़ दिया जाए और हमारे बदले गंजे को 5 साल और रखा जाए। इसको गंदा खाना दो खाने के लिए, इसको गंदा बिस्तर दो और इसको रोज हवलदारों से मार खिलाओ। इसकी वजह से ही हमारे हाथ उठ गए, नहीं तो हम कभी लड़ाई नहीं करते हैं, बहुत सीधे साधे हैं। तुम लोगों के ऊपर अब बहुत बड़ा केस बनेगा, क्योंकि तुम लोगों ने सरकारी दफ्तर में जाकर बिजली विभाग के कानून को तोड़ा है। और तो और ऑफिस के अंदर तुम लोगों ने मिलकर अधिकारी को बहुत मारा है। अभी वो हॉस्पिटल में है, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम सबको फांसी हो जाएगी। थप्पड़ मारने से फांसी होता है क्या? और उस अधिकारी की भी गलती है ना, वो बिना वजह के हमारे मोहल्ले का लाइट काटता रहता है। जब देखो वो लाइट काट देगा तुरंत, सोने के टाइम लाइट काट देता है। उसकी वजह से मेरा कूलर खराब हुआ है, मेरा पंखा खराब हुआ है, मेरा लाइट दब गया है। तो क्या करें हम लोग? उसकी आरती करें? चमोखल सही बोल रहा है। जब ऑफिस में जाओ तो हमारी शिकायत भी नहीं सुनता है, हमसे चौड़ा होने लगता है तुरंत। आप खुद सोचिए, अगर रात को सोने के समय लाइट चली जाए तो कितना गुस्सा लगता है। लाइट काटने पर तुम लोग जाके अधिकारी को मारोगे, गुंडागर्दी दिखाओगे। 4 लोग मिलकर एक ईमानदार और अच्छे ऑफिसर को मारोगे। याद करो वो दिन जब तुम 4 लोग मिलकर उसे मार रहे थे। वो बेचारा कैसे गिड़गिड़ा रहा होगा तुम्हारे सामने, कभी सोचा है उसके बारे में? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं तो एक एक को जान से मरवा दूंगा। छोड़ दो मुझे। मार इसको, मार इसको, सुअर मारे, मार इसको। मार कुत्ते का मुंह तोड़ दे, मुंह तोड़ दे। मारो उसको, मारो उसका मुंह तोड़ दो, मुंह पे मारो, मुंह पे। थोड़ी गलती तो हम लोगों से हुई है, हमें किसी के ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ, मुझे जेल में रखो, पर इन लोगों से कहीं और दूसरे सेल में मुझे कर दो। गंजा अकेला रहेगा तो बोर हो जाएगा सर, इसकी बात मत सुनो। कोई नहीं निकलेगा यहाँ से जब तक वो अधिकारी हॉस्पिटल से सही सलामत होकर यहाँ आकर अपनी गवाही नहीं दे देता है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप कोई यहाँ पे हल्ला किया, कोई चिल्लाया, तो पूरे 2 दिन तक उसको खाना नहीं दूंगा, मैं भूखे मार दूंगा यहीं पे। यार हम हल्ला तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन भूख हड़ताल तो करेंगे। उसके लिए बिना कुछ खाए पिए अनशन पर बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हम लोग अन्न का एक निवाला तक नहीं खाएंगे। देखो भाई, आप लोग भूख हड़ताल मत करो, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, समझो। तुम लोग जो जो खाना चाहते हो मुझे बता दो, मैं अपने घर से बना के ले आऊंगा। बताइए आप क्या चाहते हैं? आप हमारी मांगे पूरी करवा दो बस, आपको अपने घर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आप अपने साहब को बोलकर ना जेल में हमारी सब व्यवस्था करवा दो, बस आपसे इतनी गुजारिश है। आप लोग जेल में आए हो सजा काटने, मजा काटने नहीं। जब आपके लिए ये सारी व्यवस्थाएं करवा दी जाएंगी, अच्छा खाने के लिए खाना होगा, लेटने के लिए अच्छा बेड होगा, सोफा होगा, दिन भर मोबाइल पे रील देखते रहोगे, मजे करोगे, तुम्हारी सब जरूरतें हम पूरा करेंगे, इतनी अच्छी व्यवस्था होगी जेल में, तो लोग कैसे सुधरेंगे? उन्हें तो और मजा आएगा कि बाहर इतनी गंदी जिंदगी थी, जेल में तो और अच्छा है, बहुत अच्छी जिंदगी है जेल में। जब उनको सारी व्यवस्थाएं यहीं
पर मिलेंगी, उनका यहीं पर मन लगने लगेगा, तो टाइम पूरा होने के बाद जब हम उन्हें छोड़ेंगे तो वो कोई न कोई क्राइम करके फिर से अंदर आ जाएंगे। यहीं पे लोग सोचेंगे काम और इतना मेहनत क्यों करना, क्राइम करो, पकड़े जाओ और जेल में मजे की जिंदगी जियो। इसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोगों की मांगे कभी पूरी नहीं होंगी। मांगे जायज होनी चाहिए, नाजायज नहीं। बात को समझा करो। आप कितने अच्छे आदमी हो, आप बहुत अच्छी तरीके से समझाते हो। आपको स्कूल में टीचर होना चाहिए, लेक्चर बहुत अच्छा देते हो। मेरे हिसाब से ना आपको नेता होना चाहिए। मेरी बात मानो, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो, भाषण अच्छा देते हो। हवलदार सर, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो। आप सही बोल रहे हो, जेल सजा के लिए होता है, मजा के लिए नहीं। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। ये कौन है हवलदार साहब? बहुत मासूम लग रहा है। कितना दर्द है इसकी आवाज में। ये इतना मासूम सा है, इसको जेल में क्यों बंद किए हो? छोड़ दो बेचारे को। इसने एक हत्या किया है, किसी को मार डाला है, इसको कत्ल करने की सजा मिली है, ये अपनी सजा भोग रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल झूठ है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता है, ये बहुत सीधा है, बहुत भोला है। तू क्यों इतना चिल्लाए मारा जा रहा है? तेरा पति है क्या वो? क्या हो गया? कत्ल की सजा ही मिली है ना। ज्यादातर क्राइम ना मासूम लोग ही करते हैं। कत्ल क्यों किया इसने? इसके भाई का बर्थडे था, उसी दिन इसके घर में एक चूहा निकल आया जो कि पड़ोस के घर से आया था। इसका सगा पड़ोसी था वो चूहा। इसने अपने पड़ोसी चूहे का कत्ल कर दिया, बहुत ही बेरहमी से। चूहा मरने से पहले इसके आगे गिड़गिड़ा रहा था, अपने जान की भीख मांग रहा था इसके आगे। उस चूहे ने इसको बताया कि मुझे अकेले मत मारो, तुम्हारे घर में एक चूही है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसी ने मेरे को बुलाया था, मारना है तो हम दोनों को साथ में मारो, क्योंकि मैंने प्यार किया है उससे और उसने प्यार किया है मुझसे, जो तुम्हारे घर में रहती है चूही। कैसे पता चला पुलिस को? और एक चूहे को मारने के लिए कितने साल की सजा हुई है? बच जाता है, इसको कोई सजा नहीं होता। फिर कैसे पकड़ा गया ये? पुलिस को उसकी लाश मिल गई। इसके घर के बाहर जो डस्टबिन रखा था जिसमें ये लोग कूड़ा फेंकते थे, उसी में चूहे की लाश मिल गई। चूहे की लाश चीख चीख कर कह रही थी कि इसने उसका कत्ल किया है, फिर ये पकड़ा गया। दिमाग नहीं था इसका। चूहे मारने वाली दवाई ले आता और रोटी में लपेट के खिला देता घर के अंदर। चूहा बाहर जाकर अपने आप ही खुद मर जाता, आत्महत्या में जोड़ा जाता वो। ये आराम से बच सकता था। आगे क्या हुआ इस बेचारे के साथ? बहुत गलत हुआ इसके साथ। आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, जो भगवान की मर्जी थी वही हुआ। इसको कोर्ट में पेश किया गया और जज साहब ने चूहे के हत्या के आरोप में एनिमल राइट्स धारा 302 के तहत 14 साल के उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जो बेचारा काट रहा है। फिर उस चूहिया का क्या हुआ जो इसके घर में थी? वो चूहिया किसी दूसरे चूहे के साथ भाग गई। ये सब देख के, सुनकर, महसूस करके ये बेचारा पगला गया, तब से गाना गा रहा है। अब इसके आसपास तो छोड़ो, इसके पूरे मोहल्ले में कोई भी चूहा नहीं आता है डर के मारे कि उसका भी कत्ल ना हो जाए, वो भी सरेआम न मारा जाए। बहुत दर्द भरी कहानी थी, मेरे आँख से तो आंसू टपकने लगे। और मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे तो करेंगे, तो की सीधी बात, और अपनी बात मनवाएंगे। भूख हड़ताल बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, ला रहा हूँ तुम्हारे लिए खाना। ये पुलिस वाला बहुत अच्छा है यार, अगर ये यहाँ पर नहीं होता ना तो मैं जेल से कब का भाग गया होता सलाखें तोड़ के। हाँ जी बाबा जी, कहिए क्या सेवा करें आपकी? मैं वो जो गंजा है ना, उसका दादा हूँ, उससे मिलने आया हूँ। अपॉइंटमेंट कल ही लिया था मैं। जाइए जल्दी मिल लीजिए, लंच का टाइम होने वाला है। दादाजी, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो, मुझे नहीं रहना है इस जेल में, और इन लोगों के साथ तो बिल्कुल ही नहीं रहना है। हाँ, तेरे पापा वकील से बात करने गए हैं, कल परसों तक तेरे को निकाल लेंगे, परेशान मत हो बेटा। कल परसों? आज क्यों नहीं? जिस बिजली विभाग के अधिकारी को तुम लोगों ने मारा है ना, वो समझौता करने को तैयार नहीं हो रहा है। वो अपना केस वापस ही नहीं ले रहा है, बहुत नौटंकी कर रहा है वो बोल रहा है कम से कम तुम लोगों को 10 साल की सजा दिलवा के रहेगा, तभी मानेगा वो। ये सब छोड़ और बता कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ। मेरा छोटा भाई गब्बू कैसा है? जब तू घर में था तब तेरा भाई लड़ाई झगड़ा करता था, स्कूल नहीं जाता था, और जब से तू यहाँ जेल में आया है ना, तेरा भाई रोज स्कूल जाता है, टेस्ट में 10 में से 10 नंबर लेके आता है, होमवर्क के लिए उसे स्टार मिलता है। और मम्मी कैसी है, उनका क्या हाल है? जब तक तू था तब तक वो बेड पर पड़ी रहती थी, जब से तू यहाँ पर आया है तेरी मम्मी का BP, शुगर सब सही हो गया है, सारी बीमारी ठीक हो गई है, एकदम फिट है, पूरे दिन काम करती रहती है, रोज अलग अलग तरह के पकवान बनाती है। मेरी बात मानो, इसको पूरी जिंदगी के लिए यहीं पर रहने दो,
लो, आपका पूरा परिवार खुशहाल हो जाएगा। पापा कैसे हैं? पापा कैसे हैं? पापा के बारे में बताओ। जब तक तू था ना, तेरे पापा को जॉब से निकाल दिया गया था। वो घर में पड़े रहते थे, और जब से तू यहाँ पर आया है, तुम्हारे पापा को उसी कंपनी ने फिर से बुलाया है। बड़ी सी कार लेने आई थी तेरे पापा को, और तो और सैलरी भी डबल कर दिए हैं। और दादाजी आप कैसे हो? आपका क्या हाल है? जब तक तू था ना, तब तक मेरे घुटने में दर्द होता रहता था, और डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब से तू यहाँ आया है, मेरे घुटने का दर्द खत्म हो गया है। डॉक्टर ने बोला है कि अब ऑपरेशन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, उछल सकते हो, कूद सकते हो। तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। दादा आप क्या कहना चाहते हो? मैं मनहूस हूँ, मैं बनौती हूँ आप सबके लिए। तू खुद पढ़ा लिखा है, समझदार है, तुझे समझ नहीं आ रहा है। अब दादाजी इधर भी सुनो, हम लोगों का भी दर्द सुनो थोड़ा। जब से हमारे साथ ये जेल में आया है, उसी दिन से हमें सही से खाना नहीं नसीब होता है। नॉन रोटी खा रहे हैं। जब से ये जेल में आया है ना, सुबह उठते ही हमें टॉर्चर किया जाता है, हमारे ऊपर बहुत ही अन्याय किया जाता है, जुल्म किया जाता है। जब से ये जेल में आया है, हमें कोई पानी के लिए नहीं पूछता है। हम लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। जब से ये जेल में आया है, तब से हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं। इसको ले जाओ बाबा, यहाँ से ले जाओ, प्लीज ले जाओ बाबा इसको। आपको भगवान की कसम है, इतना पनौती और मनहूस लड़का मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। दादा आप इन लोगों की बात छोड़ो और बताओ, और सब बढ़िया है? हाँ बेटा, जब से तू यहाँ पे आया है, मोहल्ले के सब लोग सुखी हो गए हैं। 24 घंटे लाइट रहती है, रोड बन गया है, सुहावना मौसम रहता है, बारिश होता है रिमझिम रिमझिम, चारों तरफ आनंद का माहौल रहता है। सब लोग हंसते गाते नाचते रहते हैं, चारों तरफ खुशी ही खुशी बेटा, खुशी ही खुशी। मोहल्ले में अगर कोई और भी प्रॉब्लम हो ना, तो इसके भाई को भी जेल में बंद करवा दो, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। इसके यहाँ जेल में रहने से कुछ तो बदलाव आया है। अगर ऐसी बात है तो मुझे 15-20 साल यहीं रहने दो और आप लोग मजे करो। नहीं बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वकील से बात हो रही है तुम्हें छुड़ाने के लिए, परेशान मत हो। मतलब आप लोगों के दिन खराब होने वाले हैं, क्योंकि ये 2-4 दिन के बाद बाहर आने वाला है। बहुत मजे कर लिए तुम लोग। चलता हूँ, कल फिर आऊँगा बेटा, अपना ध्यान रखना। आज पता चला हमारे साथ ऐसा जुर्म क्यों हो रहा था। तुम लोगों के वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे पास एक आइडिया है। गंजे तू बता, तू बाहर जाना चाहता है? बोल, जाएगा तू बाहर? बिल्कुल मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैं तो तुम लोगों के साथ सपने में भी नहीं रह सकता। अब तू बता क्या करना पड़ेगा मुझे बाहर निकलने के लिए? तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू करेगा हार्ट अटैक का बहाना, तुझे बाहर हॉस्पिटल में ले जाएंगे ये लोग, और तू हॉस्पिटल से भाग लेना और हमें बचाने के लिए वकील को लेकर आना। बोल, करेगा हमारे लिए इतना? हाँ, चमोखन सही बोल रहा है। तू पढ़ा लिखा समझदार है। अगर तू बाहर जाएगा ना, तो हमें बचाने के लिए कोई ना कोई आइडिया जरूर लगा लेगा। तेरे ऊपर हमें विश्वास है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तुम लोगों को 1 दिन के अंदर निकलवा दूंगा, किसी तरह से, किसी वकील से बात करके। बस तुम लोग किसी तरह मुझे आज निकलवा दो। पर एक कंफ्यूजन है, बाई चांस डॉक्टर यहीं आ गया, मुझे हॉस्पिटल नहीं ले गए, फिर क्या होगा? तू उठना ही नहीं यार, बिल्कुल बेहोश पड़े रहना, फिर वो तेरे को अस्पताल लेके जरूर जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो नाटक शुरू करते हैं। गंजे तू हार्ट अटैक का नाटक कर, जल्दी से कर। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर बचाओ यार, इसको को बचाओ, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से जल्दी से। बचाओ। इसके किडनी में हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से, डॉक्टर से बुलाओ। एम्बुलेंस लाओ, एम्बुलेंस एम्बुलेंस। डॉक्टर बुला रहे, जल्दी बुला, जल्दी कॉल कर डॉक्टर को, जल्दी कर। जानवर वाला डॉक्टर बुलाना, आदमी वाला डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर पाएगा। 1 minute 37 seconds later. आइए डॉक्टर साहब, आइए जल्दी से इसे देखिए। डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया इसको, अचानक पता नहीं क्या हुआ इसको। सॉरी मैं नहीं देखूंगा। क्या हो गया, क्यों नहीं देखोगे? बेहोश है बेचारा, जल्दी से देखो इसको यार, इसकी जान चली जाएगी। देखो इसको। ये लोग बहुत खतरनाक गुंडे लग रहे हैं। अगर मुझे अंदर कुछ कर दिए तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? अगर मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार है? अगर आपको कुछ हुआ ना, तो हम लोग दूसरे डॉक्टर को बुला लेंगे, आप परेशान मत होइए। तो मुझे जाने दो, दूसरे को ही बुला लो। डॉक्टर साहब जल्दी करो, जल्दी करो, बंदा मर जाएगा। इसका बेहोश है, उसकी आंखें सब घूम रही हैं। मैं क्या करूं? जल्दी कीजिए, आप जल्दी आइए अंदर। हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे, पैर पड़ रहे हैं। इसको बचा लीजिए, इसका मुंह देखिए, बचा लीजिए, इसको बचा लीजिए। रहम खाइए इसको, पर बचा लीजिए इसको। मैं अकेले नहीं जाऊंगा अंदर। चलो हम साथ में चलते हैं, आप टेंशन मत लो। चलो चलो। 1 मिनट, सब लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, मरीज को हवा लगने दो। डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी करो, जल्दी करो। इसके साथ कौन है? हम सब इसके साथ हैं, आप इलाज करो बस। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ग्लूकोज का ड्रिप लेके आओ जल्दी से। मैं जाता हूँ, 1 मिनट में लेके आता हूँ बाहर से। गर्म पानी लाओ और साथ में पट्टी भी लेकर आओ। अभी लेकर आया, मैं अभी लेकर आया। लेकिन मेरे दोस्त को कुछ होना नहीं चाहिए। मैं ला रहा हूँ, जल्दी से ला रहा हूँ। मेरे क्लिनिक पर जाओ, मेरी अटैची लेकर आओ। अटैची लाना भूल गया मैं, जल्दी में। अभी जाता हूँ, 1 मिनट में जाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। मेरे दोस्त को कुछ होना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब आप जितना मर्जी इतना इलाज कीजिए, आप जितना मर्जी इतना पैसा लग जाए, मैं लेकर आऊंगा, आप टेंशन मत लो। आप लोग बस ध्यान रखना, मेरे दोस्त को कुछ होना नहीं चाहिए। मैं उसके लिए जान दे दूंगा अपनी।
डॉक्टर साहब बच तो जाएगा ना ये? देखते हैं, मेरा सामान लाने दो। 1 hour later. जाकर पता करो, काफी देर हो गया है। वो लोग कहाँ गए? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। अरे तुम लोग यहीं पे खड़े हो, अपनी अपनी सांसें रोक के पुतले जैसे खड़े हो कि बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? उनके साथ कौन गया है? मैं डॉक्टर की सिक्योरिटी के लिए खड़ा हूँ सर। और तू रे, तू क्यों खड़ा है? मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए खड़ा था सर। ये क्या हो गया है? वो लोग भाग गए हैं। जल्दी जाओ, उन लोगों को पकड़ो, जल्दी से जल्दी जाओ, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। चलो 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 मेरे साथ, चलो 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 जल्दी से उनको पकड़ते हैं, चलो चलो। मैं अकेले क्या करूँ इस मरीज का? अरे ये क्या हुआ?